हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि शावी ज़ारा का इंतज़ार कर रही होती है और ज़ारा रिचा के पास उसकी कुछ स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाती है। अचानक से ज़ारा के दिमाग में दोबारा से क्लिक होता है, यार शावी का मैसेज आया या नहीं आया, एक बार चेक कर लेती हूँ। तो वो मुड़ी तो रिचा ने कहा, यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर। तो कहती है, यार इसमें कुछ नहीं है, और वो फटाफट उसको बताती है। करीबन कुछ सेकंड में ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो वो कहती है रिचा की, अरे ये दूसरा वाला भी है, कहाँ जा रही है। कहती है ऐसे ही होगा, कर ले। और ये बोल के वो अपना फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन उठाती है तो उस पर न्यू मैसेज दिखता है। वो उसे ओपन करती है और मैसेज पढ़ती है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं छत पे। ये मैसेज पढ़ के देखती है कि मैसेज 2.5 घंटे पहले आया हुआ होता है। तो वो सोचती है कि काफ़ी लेट हो गया है, शायद अब तक शावी रूम में चली गई होगी। अब क्या फ़ायदा, क्या यार पहले ही देख लेते तो कैसा रहता। हम भी ना फ़ोन एक तो भूल गए, ऊपर से क्या ही बताया, पता नहीं कहाँ आजकल दिमाग रहता है मेरा। तो गलत किया, चली गई होगी अब तो नीचे। पर अगर नहीं गई होगी तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये सोच के ज़ारा छत पे गई। अमावस की रात थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब ज़ारा ने गौर से देखा तो लगा कि शायद कोई है। तो वो आगे बढ़ी तो उसने देखा वहाँ शावी खड़ी थी, पर उसे क्लियर फेस नहीं दिखा। उसे वहाँ देख ज़ारा मन में सोचने लगी, यार शावी इतनी देर से इंतज़ार कर रही है, हद हो गई। कब से यहाँ खड़ी है, एक बार पहले फ़ोन ही चेक कर लेते तो क्या हो जाता। मैं भी ना कभी कभी हद कर देती हूँ। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी, पर अभी भी शावी से नाराज़गी वैसी की वैसी थी। कदमों की आवाज़ सुन शावी पलटी और उसने ज़ारा को आते हुए देखा। उसको आते देख शावी की आंखें चमक गई थी। ज़ारा शावी के पास पहुंचकर बोली कि यहाँ क्या कर रही हो, नीचे जाओ। शावी चुप थी काफ़ी देर तक। जब शावी ने कुछ नहीं कहा तो ज़ारा ने फिर से कहा, तुम सुन रही हो या नहीं। पर शावी अभी भी चुप थी। ज़ारा को शावी का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था और ऐसे जवाब ना देने से ज़ारा परेशान होने लगी थी। उसने फ़ोन की लाइट शावी के फेस के साइड की। शावी के फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी और उसकी नज़रें ज़ारा के फेस पे थी। ज़ारा कुछ पल के लिए सिर्फ शावी की आंखों में देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे शावी की आंखों ने ज़ारा को थाम रखा था। कुछ पल में फ़ोन की लाइट ऑफ हो गई और शावी का फेस दिखना बंद हो गया क्लियर। लेकिन दूर रोड की स्ट्रीट लाइट्स की लाइट अभी भी ज़ारा के फेस पे पड़ रही थी और शावी को ज़ारा का फेस क्लियर दिख रहा था। जैसे ही शावी का फेस दिखना बंद हुआ, ज़ारा जैसे मदहोशी से बाहर आई हो और उसने अपनी तुरंत नज़रें झुका ली थी।
नजरें झुकाकर उसने कहा, हम नीचे जा रहे हैं, आप भी नीचे जाइए। ज़ारा ये कह के मुड़ने वाली थी, तभी शावी ने उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बना लिया था, उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। ज़ारा ने अब भी नज़रें झुका रखी थी और कहा कि हमें जाने दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, हटो यहाँ से। लेकिन शावी नहीं हटी, तो ज़ारा ने उसे पीछे करने के लिए अपना हाथ उसके सीने के पास रखा। जैसे ही उसने हाथ सीने के पास रखा, उसे धक्का देने के लिए ऐसा लगा जैसे मानो वक्त वहीं थम गया हो। ज़ारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ज़ारा को शावी की हार्ट बीट महसूस हो रही थी। शावी की हार्ट बीट बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा तेज। तभी पता नहीं कहाँ से दोनों के कानों में एक सॉन्ग की आवाज़ आई, जिसने, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा कर देना, उस वक्त को और ज़्यादा मदहोशी भरा बना दिया था। सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। और ये सॉन्ग दोनों के दिल की बेकरारी को बढ़ा रहा था। शावी की तेज़ हार्ट बीट को ज़ारा बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तो शावी का फेस उसे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो उसने शावी का फेस देखने के लिए शावी को कॉलर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और झटका लगने से शावी ज़ारा के करीब आई, तो इधर ज़ारा के जुल्फ़ों के बादल जो थोड़े उलझे थे वो पूरी तरह से खुल गए थे। और इधर शावी के हाथों का घेरा कब धीरे धीरे ज़ारा की कमर तक पहुंच गया था, शावी को भी पता नहीं चला था। दोनों ही एक दूसरे में गुम हो गए थे और सॉन्ग ने तो 4 चांद लगाए रखे थे। शावी की आंखों में ज़ारा को देख के जो नशा छाया था, ज़ारा भी उसमें अब डूबने लगी थी। और ऐसे मंजर में हल्की हवाएं जो उनके बीच लग रही थी, वो उनके बीच की आग को और बढ़ा रही थी। हल्की हल्की हवाएं जब भी उनके बदन को छू के गुजरती तो मानो ऐसा लगता कि धीरे धीरे जलती आग ने लौ ज्वालामुखी का रूप ले लिया। शावी ने एक हाथ ज़ारा की कमर पे रखा और दूसरे हाथ से उसने ज़ारा के चेहरे पे आ रहे बादलों को हटाया, मतलब कि उसकी जुल्फ़ों को हटाते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि खुलती जुल्फ़ों ने आपकी कहर ढा दिया।
खुलती जुल्फों ने आपकी कहर ढा दिया, अमावस की रात में है पूरा चांद दिखा दिया। ज़रा शावी की इस बात से शर्मा के उसकी बाहों में खुद को छुपाने लगी थी। सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा छूमंतर हो रहा था। शावी ने ज़ारा को ऐसे देखा तो उसे उस पे और प्यार आने लगा। उसने फिर से कहा कि आज मेरा महबूब मेरे कत्ल के इरादे से आया है। और ये सुन ज़ारा शावी को देखने लगी। जैसे ही उसने अपनी पलकें उठा के शावी को देखा और फिर पलकों को शर्म से झुका लिया, तो शावी ने फिर से कहा कि आज मेरा महबूब मेरे कत्ल के इरादे से आया है। अदाएं तो थी ही कातिल, आज साथ शर्म का खंजर भी लाया है। ज़ारा शर्मा के शावी के हाथों से खुद को छुड़ाने लगी। जैसे उसने छुड़ाने की कोशिश की तो शावी की पकड़ ज़ारा की कमर पे और मजबूत हो गई। कुछ वक्त कोशिश करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद ज़ारा ने भी अब निकलने की कोशिश बंद कर दी और अपनी बाहों का हार प्रत्युत्तर में शावी के गले में डाल दिया और कहा कि थक गए हैं, बैठ जाएं। और ये कहते हुए ज़ारा ने साइड की रेलिंग की तरफ इशारा किया। शावी ज़ारा के साथ वहाँ गई। रेलिंग थोड़ी ऊंची थी तो ज़ारा ने शावी के कंधे का सहारा लिया और शावी ने ज़ारा को कमर से पकड़ के हल्का सा उठाया। ज़ारा को उठाते वक्त दोनों एक दूसरे को पूरी तरह महसूस कर सकते थे। शावी अब भी ज़ारा के बिल्कुल पास थी। दोनों की सांसें तेज थी। शावी ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा कि अगर आप यूं ही टकराती रही ना तो डर है कहीं ये दिल बाहर ही ना आ जाए। समझी? और ज़ारा की आंखों में देखते हुए शावी ने एक सॉन्ग गुनगुनाया कि आप यूं ही अगर टकराते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और ये कह के उसने एक स्माइल पास की तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अभी हो जाएगा, हुआ नहीं है क्या? ये सुनते ही शावी की आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई थी। देखा जाए तो एक तरह से इजहार हो चुका था, बस डायरेक्ट किसी ने एक दूसरे से कहा नहीं था। और शायद ऐसे प्यार में इज़हार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ सब कुछ अपने आप समझ में आता हो। मेरे हिसाब से भी हर प्यार में इज़हार करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगती है। और ऐसे प्यार के लिए किसी तीन शब्द की, किसी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अनकहा सा प्रेम सिर्फ महसूस कर दो, जहाँ एक दूसरे को खुद ही समझ में आ रहा हो कि सामने वाला हमें प्यार करता है। वहाँ कहने की ज़रूरत ही क्या है। ये कहते हुए अचानक से ज़ारा और शावी का सर टकराया।
ज़ारा भी इस पल को महसूस कर ही रही थी कि सर टकराने की वजह से उसे शावी और शालिनी की हुई टक्कर याद आ गई। और ज़ारा ने शावी को पकड़ के उसे हल्का सा दूर किया। शावी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ, तो उसने सवालिया नज़रों से ज़ारा को देखा। ज़ारा ने जब उसे इस तरह देखता हुआ पाया तो उसने कहा, क्या आपको क्या लगा कि हम सब भूल गए हैं? शावी ने कहा, क्या सब? ज़ारा ने कहा, मैम को देखना, शालिनी से टक्कर, सुमन को किस, मार्क्स कम, सब याद है। शावी ने कहा, आप क्या ये सब बातें लेके बैठी हैं, छोड़िए ना। अच्छा छोड़ दें, ठीक है फिर, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। और ये कह के ज़ारा नीचे उतरने लगी तो शावी ने उसकी कमर पकड़ के उसे वहीं बैठाए रखा और कहा, क्या हुआ? शालिनी दी से जो टक्कर हुई वो अनजाने में हुई थी, और सुमन दी, उनके गालों पे होठ टच हो गए थे। हमने किस नहीं किया था, आप भी वहाँ थी, आपको भी पता है। हमने आपको भी इशारा किया था, अगर आप छुड़ा लेती तो ना हम बचने की कोशिश करते और ना ऐसा कुछ होता। अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है? और जो मैम को देखती हो आप, वो क्या है, उसमें भी मेरी गलती है? शावी ने कहा, ज़ारा एक बात आप अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए ना बसा लीजिए, और वो क्या है, वो ये है कि मेरी नज़रें देखती सबको हैं, समझी? मेरी ये नज़र देखती सबको है पर रुकती सिर्फ आप पर है। इन नज़रों के आईने में तस्वीर कई चल सकती हैं, पर कोई तस्वीर जो हमेशा के लिए इसमें बसी है वो बस आप हैं। और अगर आपको अब भी लगता है कि हम गलत हैं तो हाजिर हैं आपके सामने, आप जो सज़ा दो सब मंजूर है। बस हाँ, खुद से दूर करने की सज़ा है मौत ना देना, ठीक है? ये कह जैसे ही शावी ने कहा, ज़ारा ने शावी के होठों पर हाथ रख दिया था और कहा, फिजूल की बातें ना करो। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी थी, फिर शावी ने ज़ारा के हाथों को चूम लिया। ज़ारा ने हाथ हटाया और कहा, हमें नहीं अच्छा लग रहा था, और वो फिगर की बातें, गुस्सा आ गया था मुझे, और फिर बात बिगड़ती गई। समझ सकते हैं, पर जो भी हो आप बात तो किया करो। बिना बात किए आपको पूरी बात कैसे पता चलेगी? आप ही बताओ, और फिर आप नाराज़ होके बैठ जाती हो। ज़ारा ने कहा, बताई तो थी पूरी बात, तभी तो दिमाग ख़राब हुआ था। शावी ने कहा, देखिए एक बात बहुत क्लियर बताते हैं, पहले भी बताई है, आज अभी फिर बताते हैं, हमें आपसे झूठ बोलना नहीं पसंद है, और ना हम बोलते हैं, चाहे सच कैसा भी है, आपसे नहीं छुपाते। और उस टाइम अंशु ने बोला तो हमने भी मजाक कर दिया था, पर हमें ये फिगर और फालतू बातों में पढ़ना ही नहीं होता, और ना हम पढ़ते हैं। जन का, अच्छा फिगर फालतू बात है, इसलिए आपको मेरा फिगर नहीं पता है ना? शावी ने कहा, मोहतरमा, आपकी खूबसूरती में हमने अपना पूरा संसार देखा है, तो भला इसे अंकों में क्यों बांटे? शावी की इन बातों से ज़ारा की नज़र में फिर से वही प्यार नज़र आने लगा था जो कुछ वक्त पहले था। शावी इस बात को बहुत अच्छे से देख पा रही थी। शावी ने ज़ारा की जुल्फ़ों को पीछे करते हुए कहा कि वैसे सुना है रात में बाल खुले नहीं छोड़ते हैं, बांध लो। ज़ारा ने कहा, हाँ
उसने कहा हाँ, लेकिन शावी के दिल की हालत जो थी, उसने तो बस एक बहाना बना दिया था कि रात में जुल्फ़े खुले नहीं छोड़ते। पर सच तो ये था कि ज़ारा को ऐसे देख के उसे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। ज़ारा ने शावी की बात सुन के बाल बांधे और कहा कि अब ठीक है ना? शावी ने कहा हाँ। ज़ारा ने कहा देखो, हम तुम्हें माफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त पे। शावी ने कहा कि कहिए, कौन सी शर्त? ज़ारा ने कहा ये जो पढ़ाई में तुम नीचे जा रही हो ना, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इसकी उम्मीद हम आपसे नहीं करते, समझी? तो शावी ने कहा एडिशनल क्वेश्चन थे यार, हमें वो सब नहीं पता शावी। ये मैम को ताड़ना फिकर देखना बंद करो, मस्तियाँ बंद करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो शावी ने कहा जो हुक्म मेरे आका। और ये कह के उसने उसके हाथों को दोबारा से चूमा। उसके बाद वहाँ खामोशी छा गई थी। वो खामोशी, काली रात, हल्की सर्द हवा, ऐसा लग रहा था कि कुदरत दोनों को करीब लाना चाहती हो। प्रकृति, वक्त, मंजर, मौसम, सब इस बात की साक्षी बनना चाहती हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।